सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, दिल्ली का बजट आ चुका है और इस बार जबरदस्त 1 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया है सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के अंदर में। दोस्तों, इस 1 लाख करोड़ का बजट सुनते ही आम आदमी पार्टी हालांकि हार के बाहर है, लेकिन इनके तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि इनके वक्त में जो पिछला बजट था दोस्तों, चुनावी साल के पहले वाला बजट, आम आदमी पार्टी ने 78,000 करोड़ का अनाउंस किया था दिल्ली वासियों के लिए। हालांकि इस बार 31.5% 31.5% बढ़ा के इसको 1 लाख करोड़ तक का कर दिया गया है। और रेखा गुप्ता जी का यह कहना है कि इस बार दिल्ली में जितने भी पैसे हम डालेंगे हर एक डिपार्टमेंट में, पूरे के पूरे उसी डिपार्टमेंट में यूज होंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट करने में। और आम आदमी पार्टी तो आपको पता ही है उन्होंने कितने करोड़ों का घोटाला किया है। आज ही एक वीडियो बनाई है मैंने, सीएजी रिपोर्ट, जो डीटीसी बस स्कैम में जितने हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम किया है, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में इस बार कितना कितना फंड इन्होंने एलोकेट किया है, जिससे दिल्ली की जनता से अगर पूछा गया था, मीडिया चैनल जा जाके पूछ रही कैसा लग रहा है आपको बजट, तो दिल्ली की जनता बहुत खुश है वाकई में, क्योंकि उनको ऑलरेडी जिस दिन से भाजपा की सरकार बनी है दिल्ली के अंदर में, उनको काम दिख रहा है होते हुए, दिल्ली के अंदर मूवमेंट दिख रही है, सड़क सफाई चालू हो चुके हैं दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि कुछ कुछ रास्ते भी अब बनने तैयार शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर आज की बात करें दोस्तों, जो अनाउंस हुआ है रेखा गुप्ता जो चीफ मिनिस्टर है उनकी तरफ से, वो है दोस्तों 19,291 करोड़। सोचिए, 19% का ऑलरेडी एजुकेशन का जो बजट है उसमें अनाउंस किया गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पिछले चुनावी साल के बजट में अगर देखें तो एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने बजट में अनाउंस किया था 16,146 करोड़ रुपए। सोचिए, उससे बढ़ के अधिक 3,145 करोड़ और ज्यादा रुपए अनाउंस कर दिए हैं भाजपा ने। हालांकि आपको पता है दोस्तों, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, पिछले साल तक का आंकड़ा यह है कि 9वीं और 11वीं के जो छात्र होते थे, 1.5 लाख से ज्यादा छात्र हर साल 9वीं और 11वीं में फेल होने के बाद में स्कूल छोड़ के भाग जाते थे। आप लोगों को पता है, अरविंद केजरीवाल इसीलिए उन लोगों को फेल करवा देता था ताकि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स बढ़िया हो। और ये आम आदमी पार्टी की एक नई स्ट्रेटेजी थी कि कूड़े के ऊपर में चद्दर ढक के उसको कवर करने का। तो अब दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी 3,145 करोड़ और बढ़ा के इसको 19,291 करोड़ किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसके अलावा स्टूडेंटों को, जो 10वीं के स्टूडेंट है दोस्तों, 1200 स्टूडेंट, उनके लिए लैपटॉप इंट्रोड्यूस किया गया, उनके लिए सरकार लैपटॉप दिए जाएंगे 10वीं के छात्रों को जो पास होकर आएंगे, ताकि उनको फर्दर स्टडीज में मदद मिले। अब बात करें दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर 28,000 करोड़ रुपए होंगे इसमें से। सोचिए, ये जो 1 लाख करोड़ का जो बजट अनाउंस किया है उसमें से 28,000 तो खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिल्ली की सरकार यूज करेगी। और इसके लिए जो है अलॉट किए गए हैं, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा दोस्तों, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रोड्स भी होंगे, सीवर सिस्टम भी होंगे, और पानी की जो सप्लाई लाइन है दोस्तों, इसमें ये सब कवर होगा। ये ये जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 28,000 करोड़, इसमें आम आदमी पार्टी के पिछले साल की पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? सुनेंगे तो हंसेंगे दोस्तों, 15,000 करोड़, ऑलमोस्ट डबल बोल सकते हैं हम लोग। 28,000, 15,000 करोड़ से सीधा 28,000 करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार रेखा गुप्ता जी ने अलॉट किया है, एलोकेट किया है। इसमें सड़क, सीवर, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, ये सब कवर हो जाएगा पूरी दिल्ली के अंदर। हालांकि दिल्ली के अंदर हम सबको पता है दोस्तों कितनी बड़ी समस्या है, यही सब मुद्दे थे जो अरविंद केजरीवाल ढकने की पूरी कोशिश कर रहा था, और हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में दबा के इसने भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए इन्होंने सारी 2017 से सारी की सारी सीएजी रिपोर्ट दबा के रखी, ताकि दिल्ली की जनता को पता न चले
हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में कितना करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। हालांकि तीसरी रिपोर्ट सीएजी की आ चुकी है, जो है डीटीसी बस स्कैम के ऊपर में, वो मैंने वीडियो बनाई थी आज सुबह, आप वो चेकआउट कीजिए एक बार, आपको पूरे आंकड़े के साथ में मिल जाएंगे कि कितना किस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार किया। अब दोस्तों, अटल कैंटीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं पूरे दिल्ली के अंदर में। 100 अटल कैंटीन्स बनाई जाएंगी अलग अलग लोकेशंस में। अटल कैंटीन बनाने का मकसद ये है कि गरीबों को, लेबररों को, या फिर जो सड़क पे कोई भी जा रहा हो दोस्तों, सस्ता खाना अगर चाहिए किसी को, सिर्फ 5 रुपए में गर्मा गर्म ताजा खाना उन लोगों को मुहैया कराया जा सके। जैसे कि कोई सड़क में जा रहा, भूख लगी, अटल कैंटीन दिखी, घुस जाओ वहां पे, 5 रुपए में दोस्तों खाना। और ऐसे 100 कैंटीन होंगे पूरे दिल्ली के अंदर में, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। 5100 करोड़ महिलाओं की स्कीम्स के लिए एलोकेट किए गए हैं दोस्तों। यही जो 5100 करोड़ रुपए है, इसमें महिलाओं की जितनी भी स्कीम्स है, साल में 2 बार गैस दिए जाएंगे, फ्री सिलेंडर हो गया, फिर 2500 रुपए की जो स्कीम है। अब वो 2500 रुपए की स्कीम जो है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में महिलाएं आएंगी, वो अभी अनाउंस हो जाएगा। पूरी डिटेल उसकी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो ये 5100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं खाली वुमेन स्कीम्स के लिए, और साथ ही साथ में 700 करोड़ रुपए अलग से एलोकेट किए हैं झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए। कि झुग्गी झोपड़ियों में भी दोस्तों कई ऐसी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जिनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम वो दिखने लग जाती है एक टाइम के बाद में। इसीलिए 700 करोड़ अलग से एलोकेट किया गया है कि स्लम वासियों के लिए भी, कि उनके जो स्टीचिंग, मतलब सड़क हो गया, उनके आसपास में जो कूड़ा कचरा मलबा ये सब हो गया दोस्तों, कई क्राइम होते हैं स्लम्स एरिया में, तो वहां पे भी सीसीटीवी एलोकेट करना है। हर एक चीज में अलग से 700 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया उनके लिए। पूरी दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल जब भाषण पेलता था ना सबके सामने, संसद के अंदर खड़ा होके, मीडिया के सामने आके, 10 साल के अंदर में दोस्तों इसने कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 30 बार कहा था कि हम 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे पूरे दिल्ली के अंदर में। 15 लाख सीसीटीवी, जैसे जॉर्ज सोरोस चचा भेजेंगे और या तो पन्नू भेजेगा, है ना। 15 लाख सीसीटीवी। आज तक ये नहीं बता पाया कि दिल्ली के अंदर में कितने सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं इसके पूरे 12 साल के अंदर में, और कितने काम हो रहे हैं, कितने काम चल रहे हैं एटलीस्ट अभी की डेट में। इन जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना सीसीटीवी, उनकी भी जांच करनी चाहिए दिल्ली सरकार को। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं उसमें भी भ्रष्टाचार निकलेगा। ऐसा कोई सगा नहीं है जिनको आम आदमी पार्टियों ने ठगा नहीं है, केजरीवाल ने, उसकी पलटन ने। अब दोस्तों रेखा गुप्ता जी ने पूरी दिल्ली के लिए फर्स्ट फेज में कहा है कि हम 50,000 सीसीटीवी इंस्टॉल करेंगे क्रिटिकल लोकेशंस पे, ताकि दिल्ली के अंदर में क्राइम रेट कम हो सके, महिलाओं के एक सुरक्षा मिल सके। एक तरीके से मानसिक सुरक्षा होती है कि चलो सीसीटीवी में कुछ तो कवर हो रहा है, और ये जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उससे इंश्योर किया जाएगा कि ईच एंड एवरी सीसीटीवीज आर वर्किंग। इसमें से हर एक सीसीटीवी काम कर रहा है, ये क्लियर किया जाएगा किसी को भी टेंडर देने से पहले। अब साथ ही साथ में दोस्तों ये जो बजट आया है, कपिल मिश्रा जो कि आपको पता है वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट लेके वो इससे बड़ा खुश है, वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप एक बार उनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए महिला के हाथ में जब बजट आता है तो उसमें बरकत ही होती है, और इसीलिए ये 76,000 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ का बजट है। सबसे खास बात इस बजट की है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। 9,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिए हैं पानी की लाइन, सीवर की लाइन ठीक करने के लिए। पीडब्ल्यूडी को लगभग 12,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सारी सड़कें ठीक करने के लिए, फ्लाईओवर ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए, नालों की सफाई के लिए फ्लड डिपार्टमेंट को दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा कभी भी दिल्ली में नहीं दिया गया जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की जनता को दिया है। और टूरिज्म की अगर बात करूं, लॉ की बात करूं, तो दिल्ली को ब्रांडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है, खासतौर पर जो प्रधानमंत्री संग्रहालय, वॉर मेमोरियल और कर्तव्य पथ को नया टूरिज्म सर्किट डेवलप करने की उनकी घोषणा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं।
यमुना के स्तर के ऊपर क्या कुछ है? पहली बार दिल्ली में किसी सरकार ने यमुना की सफाई के लिए अलग से बजट में घोषणा की गई है और दो एस्पेक्ट है। एक तो यमुना की सफाई के लिए जो 900 करोड़ रुपए का प्रावधान है, उसके अलावा नालों की सफाई का अलग से प्रावधान है, उसके अलावा जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट का अलग से प्रावधान है और इस सबके ऊपर जो टूरिज्म से जोड़ा गया है, जो रिवर क्रूज की उन्होंने आज बजट में प्रावधान किया है, सोनिया विहार से जगतपुर का, ये सब मिला के जो यमुना मैया के लिए हमारा संकल्प था उसको पूरा करने की दिशा में ये बजट आगे बढ़ रहा है। तो सुना आपने दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं इस बार दिल्ली जल बोर्ड को। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड की जो सीएजी रिपोर्ट आएगी ना, वो आप देख लीजिएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम होगा 2013 के बाद में 2025 तक का सबसे बड़ा स्कैम अगर कहीं मिलेगा ना तो यही होगा दिल्ली जल बोर्ड का। आप देख लीजिएगा, इसकी सीएजी रिपोर्ट का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जो कि आम आदमी पार्टी और आतिशी मार लेना, ये जो गर्दन हिला हिला के ये जो मीडिया के सामने आके बाइटिंग देती है ना बार बार, उसकी सारी हेकड़ी निकलेगी और वो भी लपेटे में आने वाली है। गोवा में लिक्विड स्कैम का पैसा जाके इसने खपाए थे ना, इसकी भी अब जांच होने वाली है। एनीवे, तो 9,000 करोड़ जल बोर्ड को एलोकेट किए हैं दोस्तों, और दिल्ली का टोटल जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब अपने आप में 31.5% ज्यादा। अब इसको देख के आतिशी मार लेना प्रेस मीडिया के सामने आती है और बोलती है हो ही नहीं सकता, दिल्ली के पास इतने पैसे हैं ही नहीं, कहां से आएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। मतलब सोचिए, ये जाहिल डमी चीफ मिनिस्टर थी, इसको अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली को जिस तरीके से इसके नवरत्न पार्टी ने, इसके 9 रत्न जो थे, मनीष सिसोदिया ले लीजिए, फिर सौरभ भारद्वाज ले लीजिए, गोपाल राय ले लीजिए, गोपाल राय की सीएजी रिपोर्ट जो निकली है उसका वीडियो आज सुबह मैंने डाला था दोस्तों, आप जरूर से वो चेकआउट कीजिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। वो भी जेल जाने वाला है, आप मतलब आप अश्योर रहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पे भी होगी और बहुत बड़ा स्कैम है ये लिक्विड स्कैम, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्कैम था, इसके सामने बच्चा लग रहा है। तो आतिशी मार लेना की भी तोते उड़ेंगे, वो क्या बक रही है, पहले उसकी बकवास सुनिए आप। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है, और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन विभागीय तौर पर विभाग को पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी ही है। जैसे आपके समय में 16,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, उन्होंने 19,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया। इसका उन्होंने कई बार जिक्र भी किया कि हर मद में हम पैसे बढ़ा रहे हैं। अगर आप परसेंटेज एलोकेशन के हिसाब से देखिए तो 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से कम हुआ है। पहली बार मात्र 19% बजट शिक्षा को मिला है। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ध्वस्त करना। पहली बार स्वास्थ्य का बजट मात्र 13% पर रह गया है। यह दिखाता है कि आज जो दिल्ली के हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिल रहा है, उसको खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और तीसरी बात, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने का एमसीडी का बजट 1500 करोड़ से कम कर दिया पिछले साल से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा दिखा दिया। सरकारी स्कूलों को बर्बाद करिए, सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को खत्म करिए और दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करिए। बजट भाषण में मतलब हवाई बातें कर रही है भाजपा की सरकार। 1 लाख करोड़ है ही नहीं, कहां से आएंगे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम लोगों ने तो 12 साल में दिल्ली का बंटाधार कर दिया। हमारी राजधानी, देश की राजधानी एक शान की तरह होती है, हर एक कंट्री की राजधानी। फिर वो चाहे छोटा सा छोटा कंट्री हो ना, उसकी राजधानी को लेकर वो लोग हमेशा प्राइड रहते हैं। 12 साल में बंटाधार कर दिया। 1 करोड़ का
कोई 1 करोड़ का काम करवा के तुम लोग 10-10 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करते थे, दिल्ली के टैक्स पेयरों को पैसे से ऐसे उड़ाया जैसे अपने बाप के पैसे उड़ा रहे हो। तो ये भाषण देने अब आ जा रहे हैं, जबकि इनकी औकात नहीं है आज की डेट में बात करने की। कोई जनता के सामने खड़े हो जाए ना तो जनता इनको चप्पल मार मार के इनको पूरा हिसाब ले, सवाल करने आ जाते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जब अनाउंस किया तो बोलती है 1 लाख करोड़ तो है ही नहीं। यही तो हाल तुम लोगों ने करके रखा दिल्ली का। दिल्ली के टोटल डेट कितना था तुम लोग के आने से पहले, और आज की डेट में देखो दिल्ली के ऊपर में कितना डेट है। डीटीसी जो सीएजी रिपोर्ट आई है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों, 25,000 करोड़ का डेट था जब शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी 2015-16 में। 2023 तक का जो सीएजी रिपोर्ट है 2023 तक का है, 2024-25 का है नहीं, 2023 तक का जो है उसमें 60,000 करोड़ का डेट है। मतलब 25,000 करोड़ जो था डेट पिछले 70 साल में आजादी से लेके अब तक का डीटीसी के ऊपर में, वो बढ़ा के भाई साहब 10 साल के अंदर में 60,000 करोड़ से ऊपर कर दिया। सोचिए, डबल से ज्यादा। और जबकि 4400 बसेस थी शीला दीक्षित के वक्त में, ये बोल के आए थे 11,000 हम बस इंट्रोड्यूस करेंगे, और घटा के उसकी संख्या कर दी है 3937 बस हो गया। 400, 450, 500 बसेस तो घटा दी इन्होंने, फिर भी इनका डेट देखिए 60,000 करोड़। अब दोस्तों जो यमुना क्लीनिंग है, पहले फेज में 500 करोड़ का एलोकेशन दिया है यमुना की सफाई के लिए, क्योंकि यमुना के जो पैसे थे दोस्तों वो अनयूज रखे थे, इन लोगों ने यूज ही नहीं किए थे। जो 8,500 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले थे इसको नमामि गंगे स्कीम के तहत में अरविंद केजरीवाल की सरकार को, वो डकार गए भाई। तो 500 करोड़ रुपए जो इंट्रोड्यूस किए हैं यमुना के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट्स है दोस्तों, उसको फिल्टर करके, ताकि वो अनट्रीटेड जो पानी है दोस्तों वो यमुना में मिक्स ना हो जाए, इसलिए जो 40 डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट है उसको फिक्स करने का, उसको पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में बनाने के लिए, ताकि यमुना में जितना भी वो पानी जा रहा है दोस्तों वो प्रोसेस्ड होके जाए, अनट्रीटेड ना जाए। तो वो 500 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से अलॉट किए हैं। यमुना की सफाई तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एलजी साहब जाते रहते हैं, परवेश वर्मा भाई जाते रहते हैं, रेखा गुप्ता जी जाती रहती है, हर आए दिन हम देखते हैं, हर हफ्ता कोई ना कोई भाजपा की तरफ से वहां पहुंच जाते हैं मुआयना करने कि यमुना में सफाई का काम किस तरीके से चल रहा है। और दिल्ली के लोगों को ये दिख रहा है, खाली दिल्ली के लोगों को नहीं, यूपी और पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने भी लोग हैं वहां से ट्रैवल करते हैं, उनको दिखता है भाई कि यमुना की सफाई का काम चालू है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, और एटलीस्ट जो कूड़ा था इतने टाइम से उसको साइडलाइन किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। इन झटियालों ने कहा था कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते, एक थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे फर्जी आईआईटीएन को। जो अरविंद केजरीवाल खुद को बहुत बड़ा नौसिखी, मतलब बहुत बड़ा तुर्रम खान, मैं इंजीनियर हूं, मुझे इंजीनियरिंग आती है, गणित आती है, आंकड़े आते हैं, पूरा दिल्ली को बंटाधार कर दिया भाई। तिहाड़ के जेल से बेल लेके बाहर आई है, बहुत जल्द फिर से तिहाड़ में जाने वाला है, क्योंकि ईडी ने ऑलरेडी कोर्ट में अर्जी डाल दी है, पिटीशन डाल दी है कि भाई इसकी बेल खत्म करो, इससे पूछताछ कर रही है और सजा दिलवानी है, हमारे पास सबूत तैयार है। और ये पंजाब भाग गया वहां से, क्योंकि अब उसको पंजाब बचाना। पंजाब में भी अलग खस्ता हाल है दोस्तों। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैं पंजाब पे भी वीडियो बनाता रहता हूं, आपको पूरी अपडेट देता रहूंगा कि पंजाब में क्या हाल कर रहा है अभी अरविंद केजरीवाल पंजाब की। और वहां पे बहुत जल्द लात चप्पलें चलने वाली है, आपस आम आदमी पार्टी में ही, आपस में ही ऑलरेडी फाड़ हो चुकी है वहां पे दोस्तों। 2144 करोड़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दोस्तों एलोकेट किया गया है रेखा गुप्ता के द्वारा। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, ये सब स्कीम मतलब अब एलोकेशन होगा, अपने डिपार्टमेंट को पैसे मिलेंगे और हर एक डिपार्टमेंट अपने काम पे लागू होगा। मैं बता दूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अगर ये सेम 1 लाख करोड़ का बजट बनाता और भाजपा बनाती है ना, तो डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये जो 1 लाख करोड़ है ये एटलीस्ट जितना भी इसमें से लगेगा वो पूरी तरीके से लोगों के कार्य के लिए लगते हैं। क्योंकि मैं खुद भाजपा स्टेट से आता हूं और वीडियो जो ये बना रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है बीजेपी का ऐसे राज्य से आता हूं जहां से सालों से बीजेपी है।
अरविंद केजरीवाल ने जो 78,000 करोड़ का बजट बनाया था, उसमें से भी अगर जांच होगी तो कितने करोड़ों रुपए इसने सफाई किए हैं। जल बोर्ड में, वाटर टैंकर माफिया बोल लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट में लिक्विड सौदा कर लिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कैम तो आपको पता ही है, मनीष सिसोदिया भाग रहा है ना। अभी बहुत बड़ा चिट्ठा खुलने वाला है एजुकेशन स्कैम में, सबके होश उड़ा देगा। एजुकेशन स्कैम सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है अब तक जो जितने भी रिवील हुए हैं। तो ये है दोस्तों। अब मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी बड़े खुश है। हर एक डिपार्टमेंट, जितने भी भाजपा के मिनिस्टर है दिल्ली के अंदर में, सब खुश है। दिल्ली की जनता से पूछा गया कि आपको कैसा लगा इस बार का बजट, तो लोग बड़े खुश है। लोगों का बस सवाल है कि पैसे कहां से आएंगे। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, और बहुत जल्द अब एमसीडी भी भाजपा के होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के लोगों का बैग पैक हो चुका है एमसीडी से भी। जाने से पहले जितनी रायता ये लोग फैला सकते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि फैला के जाए। हालांकि सक्सेस नहीं होगा, सक्सीड नहीं होगा इस बार। ऐसी जगह पे इनकी ट्रांसफर होगी ना भाई, रहोगे तो तुम सिस्टम में ही। एमसीडी में तुम रायता अगर फैलाओगे तो रहोगे तो तुम सिस्टम में ही। इसीलिए भाजपा सरकार से ये लोग पंगा नहीं लगी अब। और अब एमसीडी भी भाजपा के हाथ में आएगी। दिल्ली की सफाई जो इतने टाइम से नहीं हो रही थी, कूड़ा हर एक करोड़ों के घर के पास में कूड़ा पड़ा रहता था। हर एक पार्क के अंदर में बोले तो वहां का पार्क में डस्टबिन कूड़े का दान बना के रखा था पार्क के पास में दोस्तों। चाय की टपरी, पान की दुकान बना के रखते थे लोग, सिगरेट पी के, चाय पी के वहीं पे फेंकते थे। सब कुछ कूड़ा कबाड़ा बना के रखा था। मोहल्ले के लोग आके वहां पे डंप करते थे। तो उसकी सफाई चालू हो चुकी है। हर एक इलाके में लोग देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी एक्टिविटीज हो रही है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। पूरी दिल्ली यार कैपिटल है, ऐसी बनाओ राजधानी को जो कि विश्व के अच्छे अच्छे कंट्री, एशिया में सबसे बेस्ट राजधानी होनी चाहिए। चलो बेस्ट नहीं तो टॉप 3 में तो है भाई, टॉप 2-3 में तो है। बेस्ट क्यों नहीं हो सकती? 10 साल अगर लग के काम किया गया दिल्ली के पीछे, आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसका कायाकल्प कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। तो दिल्ली तो बस छोटी है भाई, बहुत छोटी है। दिल्ली सबसे छोटी है। दिल्ली से ज्यादा तो वक्फ बोर्ड के पास लैंड है भाई। एनीवे दोस्तों, तो आपका इस बजट को लेके क्या कहना है, कैसा लगा आप लोगों को बजट? आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट बहुत आवश्यकता है दोस्तों। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम।